नमस्ते सभी लोगों को। ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से अभिषेक शाह आपका भाई। एक हम लोग जितने भी लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, जिनको भी समस्याएं हैं माइक्रो फाइनेंस में, जो शोषण हो रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है या स्कॉन्डिंग हो रहा है या आपको सेम डे भगा दिया जा रहा है, किसी भी तरह का परेशानी आ रहा है तो हमसे जुड़े। हमारी एडवोकेट की पूरी टीम है और ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन का पूरा परिवार आपके साथ है। और उन्हीं चीजों के एक विशेष बिंदुओं को ऐड करने के लिए कि आप लोग इससे कैसे बचे और एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तक हमारे एडवोकेट सर कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं, जिनका परिचय क्या मोहताज नहीं है। पटना हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और जज के अंडर में ही सुपरविजन में काम भी करते हैं। इनका नाम विक्रम रावत है, बाकी आप इनसे खुद समझ सकते हैं। नमस्ते सर। हेलो, मैं आप लोग को ये सिंपल कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो भी एम्प्लॉय है, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो भी एम्प्लॉय है, बस एक काम ध्यान में रखना है कि अपने पैकेज से, इट मीन्स कि यदि कोई सीनियर आपको दबाव डाले कि आपका लोन टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ईएमआई टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, और आप अपने पैकेज से अपने बिहाफ पे लोन अमाउंट को, ईएमआई को फुलफिल करें, तो आप लोग ध्यान रखें इस तरह की चीजें ना करें। इससे अच्छा कि आप रिजाइन दे दे, क्योंकि इस तरह से चीजें आपको करवा लिया जाएगा। कई सारे हमारे यहाँ क्लाइंट आ रहे हैं जिनसे सीनियर के दबाव में वो ईएमआई भर दे रहे हैं, लोन अमाउंट चुका दे रहे हैं, बाद में उन्हें किसी न किसी कारण से इनसफिशियंट रीजन बता करके उन्हें टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, और इस तरह से आपका शोषण हो रहा है। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी काम करना है आपको लीगली करना है, चाहे जो भी हो जाए, और डॉक्यूमेंट्री करना है। मान लेते हैं आप किसी को पैसा दे लेन देन करते हैं, जो भी आप माइक्रो फाइनेंस के जो भी एम्प्लॉय हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखना है। लाइक मान लेते किसी कस्टमर को आपसे पैसा लेते हैं या देते हैं, तो आपको रिसिप्ट पे ध्यान देना है कि रिसिप्ट कट रहा है नहीं कट रहा है, फुलफिल बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि इस तरह के केसेस आपके माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आज बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं इतना ही बात कह के आप लोग को आज विराम देना चाहता हूँ। फिर डे बाय डे इसमें जैसे अभी माइक्रो फाइनेंस में जो टाइमिंग का तो कुछ होगा ना सर, कि हमारे जो ये इंडिया में जो लॉ होगा कि वर्कन एक्ट के तहत कितना घंटा काम करना चाहिए, ये सब चीजों पे थोड़ा एक ऐड कर देते सर। क्या छुट्टियां होनी चाहिए, ये एक बिंदुओं पे थोड़ा सा एक अवेयरनेस कर देते सर। जहां तक वर्किंग आवर की बात है, तो इन जनरली वर्किंग आवर आपका 8 आवर हो सकता है। मान लेते हैं 8 आवर से ज्यादा आप कर रहे हो, 12 आवर कर रहे हो या 16 आवर कर रहे हो, तो कंपनी का ये रूल है कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा। यदि वो सेम पेमेंट में आपसे एक्स्ट्रा आवर्स यदि काम कर रहे हैं, तो दिस इज अ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। तो सो ये ध्यान रखिए, यदि इस तरह की कभी भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, कोई कंपनी या ऑफिस करवा रहे हैं, तो आपको अपना सवाल रेज करना चाहिए, अपने ऑफिसर्स के सामने में रेज करना चाहिए, या फिर कानूनी सहायता लेना चाहिए कि इस तरह से किसी भी एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, यदि प्रॉपर छुट्टी, जैसे कि मान लेते हैं संडे हो गया या सैटरडे को हाफ डे है, दो सैटरडे छुट्टी का है, तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना। यदि इस तरह के उन दिनों भी, यानी कि छुट्टी के डे भी, यदि आपको बुलाया जा रहा है, काम के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप अपना सवाल रेज कर सकते हैं, अपने सीनियर के सामने रेज कर सकते हैं। आप जो बैंक है, स्मॉल फाइनेंस कंपनी है, वहाँ के हेड ऑफिस में अपना सवाल रेज कर सकते हैं। तो इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। हाँ, यदि मान लेते आप इमरजेंसी किसी मैटर में या फिर कोई अर्जेंट वर्क आ गया और उसके लिए आप छुट्टी लेना चाहते हैं, तो ये भी प्रोविजन है कि आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन दीजिए, अधिक से अधिक आपका सैलरी से कट सकता है जो भी अमाउंट हो, बट प्रोविजन है कि यदि आप अर्जेंसी में हैं तो आपको छुट्टी दिया जाना चाहिए। पर मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ सर। अभी पर ये जो ट्रेंड आ गया है कि अगर आप इमरजेंसी में हैं या कोई भी तरह से आपके फैमिली में इश्यूज आ गया, या आपके फैमिली में कोई डेथ कर गया है, या आप परेशान हैं, या आप भी मेंटली हरास हो रहे हैं, या आपकी पत्नी बीमार है, या आपके बच्चे बीमार है, तो ये छुट्टियां नहीं देते। उसके बदला सीधा कहते हैं कि नौकरी से हाथ सारा सामान सुथरा लो और घर चले जाओ। ये कहाँ तक सही है सर, इसको ऐड कर दीजिएगा। ये बिल्कुल इलीगल है और मोरल इथिक्स से भी और कानूनी रूप से भी गलत है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो फिर आप कानूनी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, आपको न्यायालय में जा करके, हाँ बिल्कुल, यदि हर व्यक्ति कानूनी सहायता नहीं ले सकता है
तो बस उनके पास एक सिंपल सा एक ये है कि अपना एप्लीकेशन रेज करे, ठीक है, स्थानीय जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहां पे कंप्लेन करे। यदि ऐसा कुछ भी होता है तो जैसे कि सब चीजों को हाँ डॉक्यूमेंटेड हाँ करें। डॉक्यूमेंटेड करे, और जब समय आए तो उसका यूज करे, क्योंकि यह बिल्कुल इलीगल है कि किसी तरह से, चूंकि आर्टिकल 21 आपको कहता है कि आपको पर्सनल लिबर्टी है कि आप एक सम्मान पूर्वक जीवन सोसाइटी में जिए। यदि सम्मान पूर्वक जीवन के साथ यदि किसी भी तरह की आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है तो आप इसके प्रति अपना आवाज और उठाएं। भी चीजें सर, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी चीजें अभी हो रही हैं का समय में, कि लोग काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, फैमिलीज हैं, इश्यूज हैं, और एक चीज जो यूनियन बना है, ट्रेड यूनियन, लोग कह रहे हैं कि फ्रॉड है, लोगों का कुछ नहीं होगा। तो क्या ट्रेड यूनियन बनाना गलत है, या समूह बनाना गलत है, या अपने अधिकारों के लिए लड़ना गलत है? ये सब चीजों पे तो सर जो हमारा यूनियन बना है, क्या लोगों की सहायता कर रहा है? और आप भी बहुत दिन से हम लोगों के साथ जुड़े हैं, और आपने भी बहुत सारा केस देखा है, और हम लोग का 100% अभी केस क्लोजिंग परसेंटेज है, हम लोगों ने सारा केस क्लोज किया है, लगभग अभी पेंडिंग में कुछ है नहीं हम लोगों का, और हम लोग अच्छा कर रहे हैं। अब बाकायदा लॉ पूर्वक कर रहे हैं, कोई भी लॉ को तोड़ नहीं रहे हैं हम लोग। और 2 महीना 3 महीना हम लोग को ओपनिंग हुए हुए हो गया है, और बाकायदा हम लोग अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मेरा एक ही एक दो चीजें ऐड कर देते सर, कि यूनियन जो बना है ये समाज हित में है, और ये जो लोग भ्रमित कर रहे हैं कि पैसा लेके भाग जाएगा, या यूनियन नहीं बन सकता है, ये सब चीजें नहीं होती हैं, संगठन नहीं बन सकता, अगर आप इसमें जुड़े हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, ये सब 2-3 पॉइंट को आप ऐड कर देते सर। जहां तक ट्रेड यूनियन बनाने का सवाल है, तो हर कोई यदि मान लेते एम्प्लॉय है तो मिलकर के एक ट्रेड यूनियन अपने हेल्थ हित के लिए बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे कि कुछ देर पहले अभिषेक जी ने हमसे क्वेश्चन किए थे कि हर कोई कानून तक तो नहीं पहुंच सकता, हर कोई न्यायालय तक तो नहीं पहुंच सकता है। इन संदर्भ में आप ट्रेड यूनियन के माध्यम से अपना आवाज को रख सकते हैं न्यायालय के माध्यम से, क्योंकि कोई एक आदमी न्यायालय के पास नहीं जा सकता है, बट एक कलेक्टिव ग्रुप लाइक ट्रेड यूनियन बना करके आप अपनी बातों को रेज कर सकते हैं, कानून के साथ उनके हेल्प से जा सकते हैं। इस तरह से आपकी समस्या आसानी से सॉल्व हो सकता है, और ट्रेड यूनियन बनाना कोई इलीगल नहीं है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी प्रोविजन देता है कि आप अपने हित के लिए ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, और अपना जो भी रेज है सामूहिक तौर पे अपना कुछ अधिकार मांग सकते हैं। और किसी भी तरह का यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप ट्रेड यूनियन के माध्यम से, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से आप कहीं पे भी सरकार को भी सूचित कर सकते हैं, न्यायालय को सूचित कर सकते हैं यदि आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, अन्याय होता है। तो इस सब के लिए एक ट्रेड यूनियन एक मीडिएटर का काम करता है, जो कि एक यूनियन और अथॉरिटी के बीच में जो आवाज जो इम्प्लॉय है वो यदि नहीं पहुंचा पा रहा है कंसर्न अथॉरिटी के पास, तो ट्रेड यूनियन एज ए मीडिएटर उसकी आवाज वहां तक पहुंचा करके उसके हित के लिए लड़ता है। तो क्या सर ट्रेड यूनियन फ्रॉड भी करती है, लोगों के साथ पैसा लेती है, ये सब चीजें हवा है कि पैसा लेती है बहुत सारा? तो आपको तो शायद पता है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज 1,000 है, आप तो जान भी रहे हैं। तो इसके अलावा हमने जो केस क्लोज किया, किसी से हमने पैसा लिया है, या कोई भी चीज, ये भविष्य में ये भाग सकती है, ऐसा चीज थोड़ा बता देते सर। देखिए, ट्रेड यूनियन एक्चुअली में एक रजिस्टर्ड यूनियन होता है, तो ये भागने और न भागने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मान लेते हैं यदि किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो ट्रेड यूनियन के जो ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और जहां तक पैसे लेन देन की बात है तो जाहिर सी बात है, कोई भी यूनियन यदि रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं तो आपको अच्छे खासे पैसे लगते हैं। तो इस संदर्भ में यदि कुछ लाइक अ शेयर, हाँ हाँ, कोई शेयर यदि कर रहे हैं, ये भी एक कोई मतलब कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है कि देना ही है, भाई अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, ट्रेड यूनियन बढ़ रहा है, आपके हित के लिए काम कर रहा है। तो इन सब के लिए आप ये लगा सकते हैं इल्जाम कि ट्रेड यूनियन फ्रॉड है या कुछ नहीं है। आप यूनियन फ्रॉड है या नहीं है इसके लिए आप इसके काम को देखें ना, कि क्या ट्रेड यूनियन आपका काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, लोक हित में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि लोक हित में कोई संस्था काम कर रही है, वेलफेयर के लिए कोई संस्था काम कर रही है, आपके हित के लिए कहीं जाकर के लड़ रही है, तो फिर वो कोई यूनियन फ्रॉड कैसे हो सकता है। तो इन सब बात को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़े ट्रेड यूनियन के साथ। मुझे लगता है कि यदि ट्रेड यूनियन है और हर एम्प्लॉय के लिए जो भी खास करके ये ट्रेड यूनियन माइक्रो फिनांस कंपनी से रिलेटेड जो भी बैंकिंग है, माइक्रो फाइनेंस की जो काम करते हैं, तो वो कंसर्न
जो भी मैटर है वो आज डे बाय डे मैं देख रहा हूँ कई सारे मैटर्स आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सबको रिजॉल्व करने के लिए मुझे भी यही लग रहा है कि एक ट्रेड यूनियन एक अच्छा भूमिका निभाएगा, क्योंकि लोगों जो यहाँ के एम्प्लॉय है उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि यदि ट्रेड यूनियन के माध्यम से लोग अपना हैंड रेज करे और अपना प्रॉब्लम इशू करे तो डेफिनेटली उन्हें फायदा कुछ ना कुछ मिलेगा। और भी सर कहना था मेरा कि आपने बहुत अच्छा लोगों को समझाया, और ये सही बात है कि जो भी पेमेंट आप ले रहे हैं या दे रहे हैं उसको रिसिप्ट पे पेमेंट डॉक्यूमेंटेड रखे। आप जब भी लड़े, जब भी कानूनी प्रक्रिया हो या आपके साथ शोषण हो या किसी भी तरह का गलत हो, हमारे जो सर ने बताया वो बाकायदा सही बताया है कि आप सभी स्टाफ को चाहिए कि हम जो भी काम करें या जो भी कार्य हो वो स्ट्रांग हो और मजबूत हो। हम लोग बैंक में काम करते हैं, बाकायदा उस पर कागजी लिखा पढ़ी का चीज होता है, और कभी भी कानूनी प्रोसेस में ही काम करे। अगर किन्हीं को भी लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है और गलत चीजें एक्ट हो रही हैं तो आप उसको डॉक्यूमेंटेड रखिए, हमेशा अपनी वॉइस को रेस कीजिए। अगर आप नहीं बोल सकते हैं, आप बोलने में या कानूनी प्रक्रिया में असक्षम है, तो आप हमसे जुड़े, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप यूनियन में रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का शुल्क 1,000 रुपया है जो कि 1 साल तक का है। 100 रुपया भी आपको नहीं पड़ रहा है, 1 रुपया भी एक दिन का नहीं पड़ रहा है, समझिए तो 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया पड़ रहा है, और जिससे आपको एक नौकरी की सुरक्षित मिलेगी। आप यूनियन के छाते के नीचे अपने आप को कवर रखिएगा और आने वाले भविष्य में आपके साथ कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए यूनियन, ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस की पूरी टीम और हमारे एडवोकेट विक्रम जी के पूरी टीम आपका पूरा मदद करेगी कानूनी सलाहकार में। और जितने भी जरूरत होंगे, हमारा समाज इतना सक्षम नहीं है, कमाता बहुत है पर जरूरत के समय पैसा नहीं रहता है। इसलिए हमारा यही आप लोगों से कहना है कि आप लोग समझदार रहिए, इधर उधर वाले बातों पे विश्वास नहीं कीजिए, अपने भाई अभिषेक शाह पे, उसकी पूरी न्याय प्रणाली पे भरोसा कीजिए। आपके साथ भविष्य में कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया है। और आपके समाज का लड़का है हम। देखिए, आप लेबर कोर्ट जाते हैं या आप कोई भी कोर्ट जाइएगा, वो आपके समाज और माइक्रो फाइनेंस में क्या इश्यूज है और कहां पे क्या डैमेज है वो नहीं जानता है। और मैं आपके समाज का, मैंने सेवाएं दी है माइक्रो फाइनेंस में, 7 साल 8 साल मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि आप गलत नहीं है, आपको कहां गलत कराया गया है। इसलिए हम लोगों से जुड़े, पूरी ईमानदारी से यूनियन आपका सहयोग करेगी, और जिन लोगों का काम हुआ है वो सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं। बस आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम लोगों से जुड़िए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने आप को आने वाले समय में जॉब में होने वाली समस्या से प्रोटेक्टेड रहिए। कोई भी आपके साथ कल होकर कुछ बोल ना सके, और जो भी चीज होता है उसको डॉक्यूमेंटेड रखिए, हमेशा कागज के पे रखिए, मेल कीजिए, रिकॉर्डिंग रखिए, सारा कुछ प्रूफ रखिए। विदाउट प्रूफ एलिगेशन नहीं लगा सकते आप किसी पे। जब आप गलत है तो आपके भी खिलाफ यूनियन लड़ेगी, और अगर कंपनी गलत है तो कंपनी के खिलाफ भी यूनियन लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए आप सभी लोगों को लास्ट तक मैं यही कहना चाहता हूं, सभी लोग हमसे जुड़े, हम लोग पूरी तरीके से आपके हित में, आप समय दीजिएगा, हम समय बदल के देंगे, आपके साथ से विकास होगा। हम लोग का ऑफिस का पता है पटना फ्रेजर रोड में हम लोग का ऑफिस है। ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन का ऑफिस आने का मैं रास्ता आपको सुलभ तरीके से बता दे रहा हूं। कोई भी पटना जंक्शन आइए, पटना जंक्शन से सीधा उतरिएगा, 1 नंबर प्लेटफॉर्म से सीधा आइएगा तो 10 डाक बंगला चौड़ा से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो सेंट्रो मॉल है, उसी के बगल में फजल इमाम कॉम्प्लेक्स है, 5th फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, 507 नंबर फ्लैट है। वहां हमारे बहुत सारे टीम मेंबर रहते हैं और रहने की भी उचित व्यवस्था है। कोई लोग हमारे आते हैं तो उनको, अगर वो दूर से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, आपकी सोल्यूशन 1 हफ्ते में की जाएगी। हम लोग का यूनियन का टैग लाइन टाइम है, टाट है कि 7 दिन में आपकी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा, बाकायदा मोटा मोटी आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। बाकी जो कानूनी प्रक्रिया में समय लगेगी वो समय लगेगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम लोग से जुड़े, संगठन को मजबूत करें, एकता में लाएं। जय हिंद, जय भारत, यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद सभी लोगों का जो हम लोग से जुड़े हैं, धन्यवाद।